वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं आपका 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या दिया है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। जहां पर हमें क्या बताया है, हमें बताया है कि एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है, इसका जो एक डायगोनल है वो कितना दिया गया है, 24 मीटर। तो जो परपेंडिकुलर्स हैं, बाकी वाले जो दो वर्टेक्स हैं उनसे इस डायगोनल पे वो कितना है, 13 और 8। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। आपको इस फील्ड का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जहां पर लिखेंगे लेट ए बी सी डी बी द quadrilateral shaped फील्ड। मान लो ए बी सी डी जो है जो एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, इन विच, इसमें हम लिखेंगे ए सी जो है वो कितना दिया है हमें, ए सी दिया है 24। फिर उसके बाद जो परपेंडिकुलर्स हैं जे वाले और जे वाले, वो कितने दिए हैं, इसको हम लिख सकते हैं जहां पर ई और जे एफ। तो जे डी ई और डी ई जो है वो कितना है, 13 मीटर, और बी एफ जो है वो कितना है, 8 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ फील्ड ए बी सी डी, इसका एरिया जो है वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा जहां पर, क्योंकि दो जो हमारे पास बन रहे हैं ट्रायंगल, एक ऊपर और एक नीचे, तो हम जहां पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारे पास है ये वाला ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो अब हम जहां पर क्या करेंगे, अब जे हमारा आगे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। जे किसके बराबर होता है, एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस क्या है, ए सी, तो जे आपका आ जाएगा ए सी इंटू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड जहां पर क्या है, इस ट्रायंगल में ए डी सी में जो है आपका डी ई, प्लस जो दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें क्या है, इसमें भी जो हमारे पास बेस है वो कितना है, ए सी इंटू बी एफ। तो अब इन दोनों में एक चीज जो है वो कॉमन है, क्या, 1/2 ए सी और ए सी कॉमन है, 1/2 भी कॉमन है और ए सी जो है वो कॉमन है दोनों में, इसलिए हम इसको बाहर निकालेंगे 1/2 और ए सी को। तो पीछे हमारे पास इधर क्या बच गया, डी ई प्लस इधर क्या बच गया, बी एफ। तो जे हमारे पास आ जाएगा 1/2। ए सी कितना है अब हमारे पास, ए सी जो है हमारे पास आ गया 24, और डी ई कितना है 13,
प्लस बी एफ कितना है 8, ये आ गया। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, जहाँ आ जाएगा 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 13, और इसको मल्टीप्लाई किया जो प्लस किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 21। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 252 मीटर का स्क्वायर। इस तरह से जो एरिया है फील्ड का वो कितना आ गया 252 मीटर का स्क्वायर। अब इसी तरह से अब हम जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो भी निकालेंगे। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है कि डाइनल्स ऑफ ए रोम्बस आर, एक रोम्बस है उसके डाइनल्स जो है वो कितने दिए हैं 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो अब जहां पर हम क्या लिखेंगे, जहां पर हम लिखेंगे जो इनका हमें डाइनल्स दिए गए हैं। हेयर डायगोनल जो है वो कितने दिए गए हैं, मान लो एक डायगोनल जो है वो दिया है D1, वो कितना है फर्स्ट जो है 7.5 सेंटीमीटर, और दूसरा डायगोनल जो है D2 वो कितना दिया है, मान लो वो दिया है 12 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो एरिया ऑफ रॉम्बस जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रॉम्बस वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 मीन्स हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डाइनल्स, जो दो डाइनल्स हैं उनका प्रोडक्ट और उसका हाफ। तो जे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा 1/2, D1 कितना है हमारे पास, D1 है हमारे पास 7.5 मल्टीप्लाइड बाय D2 कितना है 12। अब जे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जहाँ आ जाएगा 6, तो जे हमारे पास बन जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जार 30, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, तो जे हमारे पास आ गया 45.0 जहाँ 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो एरिया जो है वो कितना आ गया हमारे पास 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमें दिया है वो क्या दिया है, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए rhombus whose side is 6 centimeter and whose altitude is 4 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter, find the length of the other diagonal. तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है rhombus का, उसकी हमें एक साइड दी गई है और एल्टीट्यूड जो है वो दिया गया है। फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक डायनल दिया है तो हमें दूसरा डायनल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें साइड दी गई है, साइड ऑफ रॉम्बस, ये हमें कितनी दी गई है, ये दी गई है 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद जो एल्टीट्यूड जो है वो कितना दिया है, वो दिया है 4 सेंटीमीटर। तो अब उसके बाद जो एक डायनल दिया है, डायनल D1,
वो दिया है कितना, वो दिया हमें 8 सेंटीमीटर। तो D2 जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें जो गिवन दिया गया है सब कुछ। तो अब हमें ये पता है क्योंकि कि जो रॉम्बस जो है ये भी एक किस्म की क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है। ये भी एक पैरेललोग्राम ही होती है, पैरेललोग्राम की तरह ही होती है। तो जहां पर हम लिखेंगे सिंस rhombus is also a kind of parallelogram, therefore ये भी एक पैरेललोग्राम की तरह ही होती है, इसलिए एरिया जो है वो क्या आ जाएगा इसका, एरिया ऑफ रॉम्बस। अब एरिया ऑफ रॉम्बस पैरेललोग्राम के जैसी होती है रॉम्बस, तो इसलिए पैरेललोग्राम का एरिया क्या आता है, वो होता है बेस इनटू हाइट या एल्टीट्यूड। तो अब बेस क्या है, जहां पर जो साइड गिवन दी गई है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड कितना है 4 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें डायगोनल दिया है, हमें डायगोनल दिया है और हमें क्या करना है, दूसरा डायगोनल जो है D2 वो निकालना है। अब एरिया ऑफ रॉम्बस और किसके बराबर होता है, आल्सो एरिया ऑफ रॉम्बस, इसका एक और फार्मूला जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1/2 D1 इंटू D2। ये आ गया। अब जहां पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रॉम्बस जे इसके बराबर हो गया, इसका मतलब है कि जे किसके बराबर हो गया 24 के, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब हो गया, अब 1/2 इंटू D1 कितना दिया है 8 इंटू D2 जो है वो हमें निकालना है। ये हमारे पास आ गया 24। अब जहां पर इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जार 2 2 4 जार 8। तो अब ये हमारे पास बच जाएगा 4D का D2। तो ये D2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, D2 इज इक्वल टू जे वाला 24। तो जे 4 जो है जे दूसरी साइड आएगा तो जे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर देगा जे इसको। तो जे हमारे पास आ जाएगा 4 1 जार 4 4 6 जार 24। तो इसलिए D2 जो है वो कितना आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो हैंस लेंथ ऑफ अदर डायगोनल जो है, अनदर डायगोनल जो है वो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। तो जहां पर हम लिख सकते हैं हैंस लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल वो कितनी आ गई D2 वो आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। इस तरह से जे एरिया भी आ गया इसका रोम्बस का और जो इसका डायगोनल है वो भी आ गया। तो इस तरह से जे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।